बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो इसका जो पहला सवाल है वो है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वैल्यूएट द फॉलोइंग। जब ये लफ्ज़ लिखा हुआ आ जाए इवैल्यूएट, तो उस आगे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें फार्मूलाज का इस्तेमाल होता है। तो जहाँ जहाँ सवालों में फार्मूला आएगा मैं आपको साथ साथ उसकी जो वजाहत है वो करता चलूँगा कि हमारे पास सवाल में कौन सी शेप होगी तब कौन सा फार्मूला लगेगा। तो जो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें log बेस 2 log की, उसके सामने 18 माइनस log बेस 2 9। तो इसमें हमारा फार्मूला जो है वो लग रहा है कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में log b यानी कि यहाँ पे कोई भी रकम हो सकती है, log 2 log 3 जो कॉमन लोगार्थम है उसकी वैसे बेस होती है log 10। अगर कुछ ना दी हुई हो तो उसकी बेस होती है log 10। तो इस कोशेंट लॉ को डिवाइड लॉ भी कहते हैं क्योंकि x बाय y, x डिवाइड हो रहा है y के साथ। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें, इसको खोलें, तो log b, log की बेस जो है b वो एक बार x के साथ लिखी गई log b x, और ये जो डिवाइड है, डिवाइड का साइन है, ये log b डिवाइड माइनस में चेंज और फिर y के साथ लिखी गई यहाँ पे। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख दूँ log b इंटू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू log b x माइनस log b y। तो इस सवाल में हमारे पास अगर हम देखें log 2 बार है लेकिन उसकी बेस सेम है, तो इसको हमने एक बार लिख दिया। 18 जो पहले आ रहा था ये हमने यहाँ लिख दिया पहले, और माइनस, चूँकि ये माइनस है तो माइनस इसमें, इसको हम क्लोज़ कर रहे हैं क्वेश्चन लॉ को। अगर हमारे पास ये शेप होगी सवाल में तो हम उसको इस शेप में ले आएंगे, और अगर किसी सवाल में ये शेप होगी तो उसको हम इस शेप में एक्सपेंड कर देंगे, खोल देंगे। तो यहाँ पहले 18 था, 18 माइनस का साइन डिवाइड में चेंज, और ये 9 इसके बटा के नीचे आ गया। अब 9 का टेबल अगर हम 2 तक पढ़ते हैं, 9 2 18, तो log ये सामने 2 और बेस ऑलरेडी 2 था, और अगर इस तरह कोई शेप आ जाए log 2 और सामने भी 2 यानी दोनों वैल्यूज़ एक हो जाएं, अगर इसको हम देखें log 10 और बेस भी 10 इज इक्वल टू 1, तो इस तरह जब भी कोई शेप आ जाए log 3, इधर भी बेस में भी 3 हो, सामने भी 3 हो, इधर 4 हो, इधर 4 हो, इधर 5 हो, इधर 5 हो, तो इस तरह अगर आ जाती है तो उसकी वैल्यू 1। तो हमने यहाँ पे इस log बेस 2 और 2 को 1 लिख दिया, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी बताया कि जब ये शेप आ जाए तो इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में log बेस 2 64 प्लस log बेस 2 2। तो ये जो log 2 64 है, आगे प्लस का साइन आ रहा है, जबकि हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर माइनस था। तो जब प्लस आ जाए तब हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। प्रोडक्ट लॉ में log b यानी कि b से मुराद यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4, या अगर ना भी हो तो इधर भी नहीं होगी। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे फार्मूले को, तो इधर भी वैल्यू नहीं लिखेंगे, इधर भी नहीं लिखेंगे। जो भी हमारे सवाल में यहाँ पर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो हम दोनों जगहों पे बेस वही रखेंगे। अब log यहाँ पर बेस b लिखा हुआ है फार्मूले में, सामने एक्स वाई है, एक्स वाई 2 वेरिएबल हैं, जब इनके दरमियान कुछ नहीं होता तो ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, और अगर इनके दरमियान हम मल्टीप्लाई का साइन लगा भी दें तो एक दफ़ा log b बेस को x के साथ लिख देंगे यहाँ, और एक दफ़ा log b को इस मल्टीप्लाई के साइन को प्लस में चेंज करके साथ log b y लिख देंगे। तो यही काम हमने इसमें किया कि log 2 एक बार लिख दी, 64 को वैसे लिखा और प्लस का साइन हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, और इस log 2 के साथ जो 2 था वो भी हमने यहाँ लिख दिया। अब 64 का अगर हम LCM लेते हैं, 64 का 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हमने
64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई ये 2 वैसे, क्योंकि इसके मज़ीद हम फैक्टर नहीं बना सकते तो ये 2 वैसे। अब हमने देखा कि ये बेसिस सेम थी तो यहाँ 1 है तो इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो हम ऐड कर देंगे, 6 + 1 7, तो log 2 वैसे, और ये हमारे पास 2 की पावर 7। अब इसमें लगेगा पावर लॉ में ये होता है log b, यानी कि बेस कुछ भी हो सकती है, x की पावर n, तो ये n पहले आ जाता है, n यहाँ पर पहले आ जाता है इक्वल टू के बाद, यानी कि log से पहले n आ गया, बाकी log bx वैसे, ये log bx वैसे, यानी कि सिर्फ पावर पहले आ जाती है log से। तो यहाँ पर पावर 7 थी, एक्सपोनेंट इसका 7 था, ये हम पहले ले आए, और यहाँ बचा log बेस 2 सामने भी 2, ये 2। अब ये log बेस 2 सामने 2 है, ये इक्वल टू 1, इसकी वजाहत हम पहले फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसके अंदर कर चुके हैं। तो log 2 इक्वल टू 1, 7 1 ज़ार 7। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें 1/3 log की बेस 3 8 माइनस log बेस 3 18, तो 1/3 लिखा, log 3 लिखा, इस 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो 1 2 3, 2 हमारे पास 3 की पावर में आ गया, माइनस log 3 वैसे, 18 का एलसीएम लिया, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, एक दफ़ा हमारे पास 2 आ रहा है और 2 दफ़ा हमारे पास 3 आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर। अब ये यहाँ पर हमारे पास पावर लॉ लगा, ये ऊपर 3 आ रहा था, ये log से पहले आ गया 3, और ये log की बेस 3 वैसे 2, माइनस ये हिस्सा हमने अलहदा कर दिया और ये हिस्सा हमने अलहदा कर दिया, माइनस बाहर log जो बेस 3 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे कि log 3 2 वैसे लिख दिया, ये मल्टीप्लाई का साइन हमने प्लस में चेंज किया, और ये log जब मल्टीप्लाई के लॉ में हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो log 3 को 2 के साथ अलहदा लिखेंगे, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेंगे, और log 3 इस 3 के स्क्वायर के साथ अलहदा लिखेंगे। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लॉ ओपन कर दिया। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ बचा log बेस 3 2 वैसे, ये माइनस अंदर इसके साथ ब्रैकेट को ओपन करने के लिए माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस ओपन हो गया, माइनस प्लस माइनस ये ओपन हो गया। अब यहाँ अगर गौर करें, ये रकम हमने साथ वैसे लिख ली, log 3 और 3 का स्क्वायर वैसे। अब यहाँ अगर गौर करते हैं, log टू द बेस 3 2 माइनस log टू द बेस 3 2, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसको हमने इसके साथ कैंसिल कर दिया, ये माइनस वैसे। अब पावर लॉ को यूज़ करेंगे, 3 का जो स्क्वायर है 2 वो log से पहले आ जाएगा, और log टू द बेस 3 एंड 3 ये इसके सामने बिल्कुल। अब बेस और सामने रकम एक जैसी है तो ये सारी रकम 1 के इक्वल हो जाएगी, और ये -2 बाहर था, -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में है 2 log 2, ये कुछ नहीं है, प्लस log 25। तो हम 2 log 2 को वैसे लिखेंगे क्योंकि इस 2 के हम मज़ीद फैक्टर नहीं बना सकते, या इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मज़ीद एलसीएम लेके नहीं लिख सकते, इसलिए वैसे प्लस log 25। तो 2 log 2 प्लस log इस 25 को हम 5 के स्क्वायर में लिख देंगे, 5 5 ज़ार 25। अब यहाँ पे हमने 2 log 2 वैसे लिखा, और ये यहाँ पे लगाया हमने ये जो ना पावर लॉ, तो 2 log से पहले आ गया, log 5 वैसे का वैसे। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इस सारी रकम में भी 2 है और इस सारी रकम में भी दूसरी में भी 2 है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 हमने कॉमन ले लिया, log 2 अंदर, ये 2 कॉमन अंदर, log 5। तो अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि log इधर भी log, कोई बेस इधर भी नहीं, सेम है, तो बीच में यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो हम इसको अब प्रोडक्ट लॉ में तब्दील कर देंगे। तो log एक बार लिखेंगे, 2 वैसे, प्लस को हमने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दिया, log एक टाइम लिखा बाहर, और ये 5 वैसे, 2 जो बाहर आ रहा था वो वैसे, log वैसे, 2 5 ज़ार 10। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो log है, सिर्फ log, इसको हम कहते हैं कॉमन लोगार्थम। तो जो ये log है इसकी बेस 10 होती है, तो ये 10 और सामने भी 10, ये 1 के इक्वल, 2 1 ज़ार 2। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है 1/3 log to the base 4 64 प्लस 2 log base 5 25। अब अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर log की बेस 4 आ रही है, यहाँ पर log की बेस 5 आ रही है। तो हम इसको मज़ीद आगे देखते हैं कि 64 के अगर हम एलसीएम लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अगर हम इसे देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये बनती है 2 की पावर 6। लेकिन यहाँ बेस में log में 4 आ रहा है। इस बेस के log 4 के लिए हम ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 4 कितनी बार आया हमारे पास? 3 बार। तो अगर हम इनकी पावर को ऐड करें, क्योंकि बेसिस सेम है, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3। तो यहाँ हमने बजाय 2 की पावर 6 लिखने के 4 की पावर 3 लिख दिया, प्लस 2 log टू द बेस 5 25 का स्क्वायर, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 का स्क्वायर लिख दिया, 5 5 ज़ा 25। अब ये जो इसकी पावर थी, यहाँ पर हमने ये पावर लॉ का इस्तेमाल किया, 3 को log से पहले ले आए और log बेस 4, सामने भी 4 बाकी बचा, प्लस ये 2 और ये 5 का जो स्क्वायर था, ये 2 पहले आ गया log से, और यहाँ पर भी log की बेस और सामने वाली रकम एक जैसी हो गई। अब 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, बाकी बचा log की बेस 4, सामने वाली वैल्यू भी 4, ये आ गई। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, यहाँ पर 5 बेस और सामने रकम भी 5, तो ये 1 के इक्वल हो गई। अब 4 1 ज़ा 4, इधर भी बेस और सामने रकम एक है, ये भी 1 के इक्वल, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें अगर हम देखें, यहाँ पर log की बेस 3 है, इधर भी log की बेस 3 है, तो हम इसके अंदर प्रोडक्ट ना लगाते हैं। प्रोडक्ट ना, ये एक्सपेंड है, ये ओपन है, तो हम log 3 को 1 टाइम लिख देंगे। यहाँ पर जो इसके साथ वैल्यू थी 12 वो लिख दी, और प्लस के साइन को हमने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दिया, और यहाँ पर 0.25 लिख दिया। जब हमने 12 मल्टीप्लाई 0.25 किया, तो आंसर आता है 3 हमारे पास। यहाँ पर भी log की बेस जो है वो 3 है, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो इसके साथ ही हमारी 2.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट जो यानी कि क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। अगर समझ आता है आपको तो भी आप हमें लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताया करें, और अगर कहीं से समझ नहीं आता तो भी बताया करें।